नमस्कार। खबर तो प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपीएसएससी के चयनित 13 से 35 अभ्यर्थियों को की दिया नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में हुआ कार्यक्रम। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का जोरदार प्रदर्शन। धरने के बीच कुछ अभ्यर्थी हुए बेहोश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले 2027 में सपा सरकार बनते ही गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजरों का रुख। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा बीजेपी लाठी वाली और बुलडोजर वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम। राज्य महिला आयोग की सदस्य बनी बबीता चौहान। मुलायम की बहू अपर्णा यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी बनाया गया उपाध्यक्ष। माफिया मुख्तार की बेटी अब्बास समेत 5 पर गैंगस्टर। जिला जेल में बंद रहने के दौरान गैंग चलाने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे न्याय पर अड़े शिक्षक लड़े। लखनऊ से खबर, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे। धरने के बीच शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी बेहोश हुआ। महोबा का रहने वाला बताया जा रहा अभ्यर्थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर। आपको बता दें कि आज शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले काफी लंबे समय से आपको बता दें कि ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि जल्द ही नई सूची जारी हो, तो कोर्ट के आदेशों का पालन सरकार को करना चाहिए। जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र दिए जाए। इस दौरान प्रदर्शन के वक्त एक व्यक्ति बेहोश हो गया। ये व्यक्ति महोबा का रहने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे। धरने के बीच शिक्षक अभ्यर्थी हुआ बेहोश। धरने के बीच शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हुआ बेहोश। महोबा का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। लगातार आपको बता दें कि अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। धरने के दौरान अभ्यर्थी हुआ बेहोश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रियों के आवास पर जाकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में ये खबर आना कि एक अभ्यर्थी जो है वो बेहोश हो गया है। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों की ऐसी खबरें आई थी कि तबीयत खराब हो रही है या जेल में भी भरे जा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार तीसरा दिन है शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का, और ये वो अभ्यर्थी है जिनकी 4 साल से लड़ाई 69,000 शिक्षक भर्ती जो इस सरकार में फंसी हुई है उसको लेकर के लगातार नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। और तीसरे दिन आज ये भूपेंद्र सिंह चौधरी जो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आवास के बाहर बैठे हैं। और इनका साफ तौर से ये कहना है, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं और उनके नेता हैं, इसलिए उनको उनकी समस्या सुननी चाहिए। और शायद इनका थोड़ा सा ये बात इस बात को लेकर के ढंग सही है
कि जो भी इनकी जाति से जुड़ा कोई भी मंत्री होता है, डिप्टी सीएम खुद केशव मौर्य भी उनकी जाति से है, तो तमाम लोगों के वो आवाज जाते हैं और धरना देने का प्रयास करते हैं और सड़कों पर उतरकर अपनी मांग करते हैं कि 4 साल से जो इनकी भर्ती अटकी हुई है उसके नियुक्ति पत्र सरकार इनको दे और इनके जो मूल स्थान है, जो शिक्षा का मंदिर है जिसको हम स्कूल कहते हैं, उसको शिक्षक पद में नियुक्ति दी जाए। लेकिन तमाम तरीके के जो प्रयासों के बाद भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने और हाईकोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है, क्योंकि 13 अगस्त को हाईकोर्ट का फैसला आया था कि हाईकोर्ट ने सरकार को इस बात का आदेश दिया था कि इनकी नई मेरिट लिस्ट के आधार पर इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो अभी समय भी काफी है, लेकिन इनका डरना यही है कि ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर से इन लोग की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे जीरो पे आकर के शुरू हो जाएगी। जो 4 साल पहले इन्होंने लड़ाई शुरू की थी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से ये लोग जीत करके आए थे, हाईकोर्ट में भी जीत करके आए, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और कल जिस तरीके से इन्होंने आशीष पटेल के आवास के बाहर धरना दिया था और आशीष पटेल ने इस बात को आश्वस्त भी किया था, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, कि उनकी नियुक्ति इसी सरकार में होगी, चाहे वो मंत्री रहे या ना रहे। और उनकी लड़ाई को लेकर के वो लगातार केंद्रीय स्तर पर भी बात कर रहे हैं। तो अलग अलग जो मंत्री हैं वो अपने बयानों के आधार पर ये कहते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है उनकी लड़ाई में हम उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को इस बात का भरोसा नहीं है। इसलिए लगातार जब वो तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन करने आए थे तो उसमें से एक महिला अभ्यर्थी और एक पुरुष अभ्यर्थी बेहोश हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कड़ी धूप है और इस कड़ी धूप में सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं मुश्किल ही जरूर होता है। इसलिए जो महिला अभ्यर्थी है जो बेहोश हो गई थी और जो पुरुष अभ्यर्थी उनको पास के ही अस्पताल में पुलिस कर्मियों ने एडमिट कराया है, लेकिन अभी भी उनका धरना प्रदर्शन उसी भूपेंद्र सिंह आवास के बाहर में चल रहा है। बिल्कुल शिवाश, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बता दें आपको कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है, और सीधे आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, ज्यादा रेट देते हो आप। ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे।
भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हां, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है, उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। और जम्मू कश्मीर के रामबन से राहुल गांधी को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने वोट अपील की है। और जालौन से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बंगला रोड पर हुआ भीषण हादसा। सवारियों से भरा ऑटो पलटा, ऑटो में सवार थी आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां। मध्य प्रदेश के मछन जा रहा था ऑटो, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, 112 घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कोतवाली क्षेत्र के बंगला रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मचन जा रहा था ऑटो, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर खंभा गिरने से कार क्षतिग्रस्त, पीएनसी द्वारा खड़ा करते समय खंभा गिरा। हीरालाल स्कूल के पास हुआ हादसा, एक कार लोहे के खंभे के नीचे दबी। लखनऊ से खबर, जहां पर खंभा गिरने से हुआ हादसा, एक कार खंभे के नीचे दबी।
टीएनसी द्वारा खड़ा करते समय ये खंभा गिरा। हीरालाल स्कूल के पास हुआ हादसा। राजधानी लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया। समारोह का आयोजन गोमती नगर एक्सटेंशन कैंपस के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक के साथ साथ छात्र छात्राएं शामिल हुए। शिक्षक दिवस समारोह के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षक दिवस समारोह के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएमएस के विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को नगद पुरस्कार एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिक्षकों की माताओं को फलों और फूलों से तोलकर और पिता को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर सीएमएस के फाउंडर डायरेक्टर भारती गांधी ने बताया कि हमारे द्वारा आज उन सभी शिक्षकों को और उनके माता पिता को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर बच्चों को नींव के साथ उनके सुनहरे भविष्य को संवारने का प्रयास किया है। आज एक बहुत ही शिक्षा जगत का महान से महान दिन है, जिसको कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस होता है और मैं कह सकता हूं कि देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म है वो शिक्षक दिवस में हम लोग मनाते हैं। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के लिए फर्रुखाबाद के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कायमगंज के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमार कार्रवाई की गई है। दूध फेरी विक्रेता से जांच के लिए खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के 4 नमूने संग्रहित किए गए हैं। फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के खैदीपुर मुजरा सेमरी गांव निवासी 80 वर्षीय साधु चंद्रपाल लोधी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से मिलने से हड़कंप मच गया है। गांव के नजदीक शीतमपुर गांव के मौनी बाबा मंदिर में अखंड रामायण के आयोजन में गए हुए थे। रात के मंदिर में ही संत महात्मा सो रहे थे। जब सुबह लोगों ने देखा कि महात्मा चंद्रपाल को नहीं पाया तो लोगों ने मंदिर परिसर से लेकर आसपास तलाशी, मगर कोई पता नहीं लगा। मंदिर के आयोजकों ने महात्मा के गांव खबर भेज दी। आसपास के गांव में खोजबीन शुरू की गई, मगर कोई भी जानकारी नहीं मिली। तब एक बच्चे की नजर मंदिर परिसर में बने कुएं में पड़ी, जिसने देखा कि बाबा कुएं के अंदर पड़े हैं। मृतक का बेटा श्याम ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। होते ही तत्काल यह मेराज देसाई गांव है, असोथर थाने के अंदर आती है। हम लोगों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कुएं का मुआयना किया। मुआयने के दौरान पता चला कि उस कुएं के अंदर बहुत सारी गैस भरी हुई है, जिससे हम लोग टीम मिल करके गैस को पहले तो बाहर निकाला, फिर एक रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति से बुला करके उसको कुएं में उतार कर वो व्यक्ति को आसानी से रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया। बदायूं में देश विरोधी नारे लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देश विरोधी नारे लगाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्चों के हाथों में कुछ हथियार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हथियार असली है या नकली। ले लिए फोटो ले लिया। ये सुबह मेरे संज्ञान में आया था। खबर फतेहपुर से, जो दलित महिला को बंधक बनाकर खास समुदाय के 2 लोगों ने हत्यानियत की। विरोध करने पर नहर पर ले जाकर जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर गैंग रेप किया।
लौलाली थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला सुबह करीब 9 बजे खेत पर चारा काटने जा रही थी। पीड़ित महिला के मुताबिक पड़ोस के 2 लड़के पहले से घात लगाकर झाड़ियों के बीच बैठे तो वहां से निकलते समय पकड़कर घसीटने लगे और विरोध करने पर मारपीट भी की। यही नहीं, उन्होंने महिला को नशीला पदार्थ भी पिलाया। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से गैंग रेप किया। महिला ने बताया कि रात 9 बजे होश आने पर वह किसी तरह अपने घर पहुंची और पति को हैवानियत की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ बहू चौकी पहुंचकर आप बीती सुनाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। ये जवाहर नगर बहुआ का अनुसूचित जनजाति का मामला था, जिसमें से लेकर एक हमारे एससी बिरादरी से महिला थी जिसके साथ में उनके गैंग रेप किया गया है, जिसमें से 2 मियाँ भाइयों को बताया जा रहा है कि ये घास 9 बजे लेने गई थी जंगल में। किसी तरीके इसको घात लगाकर वो बैठे हुए थे, इसके साथ में दुष्कर्म किए हैं और ये भी कहते थे कि जहाँ जाना हो जाओ, कोई हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होगा। जिसको लेकर हमें सूचना मिलती है ललौली थाना के लिए, ललौली थाना जाकर उस महिला का एफआईआर दर्ज हुआ और शासन प्रशासन ने हमें आशा दिया है कि पूर्ण रूप से कार्रवाई इसकी जारी करेंगे। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना ललौली क्षेत्र में एक महिला के द्वारा गांव के ही 2 युवकों पर दुष्कर्म के आरोप के संदर्भ में थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवा के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन से जा रैया गांव की तकरीबन 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर जाकर जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय को घेरा और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और कहा कि पुष्टाहार नहीं मिल रहा है। गांव में बता दें कि उरई के रैया गांव में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर आकर गांव में आंगनबाड़ी और पुष्टाहार मिलने को लेकर मांग की है। बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी से, इस वजह से। अच्छा, कहाँ पे आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी जयपुरा रगेदा एक ही लगता है। अच्छा जी। कब से नहीं मिल रहा? जब से हमें तो मालूम ही नहीं है कब से, मतलब हमें अब पता चला तो हमने ये एप्लीकेशन लगाई, हमारे बच्चों को पोषक आहार मिलना चाहिए। अच्छा, तो इन सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, खाली आपको नहीं मिल रहा है? सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हमने भी सोचा कि हम भी एप्लीकेशन लगाएं, सभी हमारा भला कि सभी का भला होगा। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। Several such episodes, and now it's Aryan Mishra. If the entire country had outraged appropriately when Akhlaq was murdered, I don't think the incident would have come to the doorstep of Mr. Aryan Mishra. We feel very sad for the parents of Mr. Mishra who lost their young child. Why should anybody be allowed to take the law in his or her hands? This also shows that people have no faith in government. If they had the faith in government, the government would have dealt with anybody found to be smuggling cows. In this case, he was not even smuggling a cow. Why should anybody be allowed? In fact, there have been instances where the BJP supported organizations have celebrated those who had attacked Muslims on charges of cow smuggling, and they had killed the Muslims, and yet they were celebrated, they were garlanded. Is this the kind of country we need? Do we definitely need to be much better, much better than Pakistan and Afghanistan? Last question, sir. In West Bengal, amid protest, now the film celebrities are returning awards. Where do you see this going? Look, these are. और खबर तो प्रदेश में फैला लेते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।